सफ़ा नंबर है जी 112 और हदीस मुबारक नंबर है 1340। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। बाब है इदा वादअल इमामु मलिकल क़र्या हल यकूनु ज़ालिका लिबक़ियतिहिम। जब इमाम किसी बस्ती के बादशाह से सुलह करे तो क्या ये सुलह तमाम बस्ती वालों की तरफ से तसव्वुर की जाएगी। अन अबी हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, सैयदना अबू हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ग़ज़ौना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूका, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तबूक का जिहाद किया। व अहदा मलिकु ऐलता लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़लतन बैज़ा, तो जो ऐला इलाका था उसके बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सफ़ेद रंग का खच्चर तोहफ़ा दिया। वकसाहु बुरदन वकतब लहू बिबहरिहिम, तो आपने एक चादर बतौर खिलत उसको पहनाई, नीज़ आपने उस मुल्क का उसी के नाम लिख दिया था, यानी कि तुम यहाँ पे हुक्मरानी करो। ये नहीं है कि हम अपना को नया बंदा भेजेंगे, बल्कि उसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को आगे जारी रखा। कहते हैं एक रिवायत में कि जब आप तबूक जा रहे थे तो ऐला का जो हाकिम था उसने एक कासद भेजा, तो उसने जिजिया देने पर आपसे सुलह कर ली और इस तरह तमाम अहालिया ने ऐला अमन और सुलह में आ गए। उसने कहा जी हम जिजिया दे देंगे, ठीक है। अगली हदीस है कि इस्मु मन क़तल मुआहिदन बग़ैर जुर्म, बग़ैर किसी वजह के किसी ज़िम्मी को कत्ल करना। जो आदमी मुसलमानों की हुकूमत में जिजिया दे के रह रहा है उसको बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर देना, इसका क्या गुनाह है। अन अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़तल मुआहदन लम यरह राइहतल जन्नह, जिस किसी ने किसी अहद वाले को किसी ज़िम्मी को कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। व इन्न रिहा तूजदु मिन मसीरति अर्बईना आमन, मसीरता अर्बईना आमन, और जन्नत की खुशबू 40 बरस की मुसाफत तक पहुँचती है। 40 साल पहले ही जन्नत में दाखिले से पहले जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब आप अंदाज़ा करें कि लोग कहते हैं जी इस्लाम के अंदर अक़लियत के कोई हुकूक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पे ये बयान किया जा रहा है किसी ने अगर किसी को मुसलमानों की हुकूमत में कोई ईसाई रह रहा है, कोई हिंदू रह रहा है, कोई मजूसी रह रहा है, कोई यहूदी रह रहा है, अगर ये आदमी किसी बग़ैर वजह के कत्ल कर दिया गया तो ये मुसलमान कत्ल करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। यह हुकूक नहीं तो और क्या है। कितनी बड़ी दलील और कितना बड़ा जो है वो समझ लें कि महरूमी जिक्र की गई है कि ऐसा बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। इस्लाम के अंदर अक़लियत के बिल्कुल हुकूक हैं, हाँ उनका अगर निफाज ना किया जाए। बल्कि बड़ी अजीब बात है, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं हमारी बदकिस्मती ये देखिए कि यहाँ पे अक़लियतों को तो हुकूक मिल रहे हैं और पूरे पूरे मिल रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं जो अक्सरियत में हैं वो अपने कई हुकूक से महरूम हैं, वो कई हुकूक से महरूम। यानी अगर कोई ये देखे ना, पिछले दिनों असातिज़ा निकले एहतजाज के लिए, गवर्नमेंट ने एक नया आर्डिनेंस जारी किया कि जो सरकारी स्कूल हैं ये नीम सरकारी हो जाए, यानी प्राइवेट के अंदर इनको तब्दील कर दिया जाए। अब असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं, इस मुल्क का वो हिस्सा है, कितनी ये साहिब इज़्ज़त और साहिब मकाम हैं, लेकिन क्या किया गया, उन पर डंडे बरसाए गए, उनके ऊपर शैलिंग की गई, पानी बरसाया गया, पकड़े गए, जेल में डाल दिया गया। इसके मुकाबले में आप देखिए कि ईसाई एहतजाज करते हैं, खुद अपने घर को आग लगा के एहतजाज करते हैं, वहाँ पे आने वाला चीफ जस्टिस भी पहुँचता है, वहाँ पे हर तंजीम पहुँचती है ताकि दुनिया वालों को ये बावर कराया जा सके कि हम इनके हुकूक अदा कर रहे हैं।
क्या इसके मुकाबले में जहां कहीं मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है इसी तरह पूरी हुकूमती मशीनरी पहुंची? नहीं पहुंचते। तो उल्टे काम, जो अक्सरियत में है उनको अपने हकूक नहीं मिलते, और जो अकलियत में है उनके हकूक उनको पूरे मिलते, बल्कि एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, और फिर भी कहते हैं मैं हकूक नहीं मिल रहे। बरकर बड़ी अजीब सूरत हाल है। अगली हदीस है, इदा गदर मुशरिकून बिल मुस्लिमीन हल युअफ़ा अन्हुम, अगर काफिर मुसलमानों से दगाबाजी करें तो क्या उन्हें माफ़ी दी जा सकती है? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, लम्मा फुतिहत खैबर, जब खैबर का इलाका फ़तह हो गया, उहदियत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शातुन फ़ीहा सुम्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बकरी तोहफे में भेजी गई जिसमें जहर मिला हुआ था। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजमाउ इलैया मन कान हाहुना मिन यहूद, जितने यहाँ यहूदी हैं सबको इकट्ठा करो। फजुमिअ लह, उन सबको इकट्ठा किया गया। फ़क़ाल इन्नी साइलुकुम अन शैइन फ़हल अंतुम सादिक़य्य अन, मैं तुमसे एक बात पूछने वाला हूँ, क्या तुम मुझे सच सच बताओगे? फ़क़ालू नअम, उन्होंने जी हाँ। क़ाल लहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मन अबूकुम, तुम्हारा बाप कौन है? क़ालू फ़ुलान, उन्होंने कहा जी फ़लाँ हमारा बाप है। फ़क़ाल कज़बतुम, तुमने झूठ बोला है। बल अबूकुम फ़ुलान, तुम्हारा बाप तो फ़लाँ है। क़ालू सदक़ता, उन्होंने कहा आप सच कहते हैं। क़ाल फ़हल अंतुम सादिक़ी अन शैइन सअल्तु अन, अच्छा अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो सच सच बताओगे? फ़क़ालू नअम या अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे हैं हाँ अबुल क़ासिम, हम आपकी बात को सच माने। व इन कदबना अरफ़्ता कदिबना कमा अरफ़्तहु फ़ी अबीना, और अगर हमने झूठ बोला तो आप हमारा झूठ मालूम कर लेंगे जैसा कि आपने पहले हमारे बाप के मुतल्लिक़ हमारा झूठ मालूम कर लिया। फ़क़ाल लहुम मन अहलुन नार, आपने पूछा अच्छा ये बताओ कि दोज़खी कौन लोग हैं? क़ालू नकूनु फ़ीहा यसीरन, हमने कहा चंद रोज़ के लिए दोज़ख में जाएंगे, फिर हमारे बाद तुम उसमें हमारे जानशीन हो गए। आपने फरमाया इख़्सऊ फ़ीहा, तुम उसमें जलील ही रहोगे। वल्लाहि ला नख़लुफ़ुकुम फ़ीहा अबदा, अल्लाह की कसम हम कभी इसमें तुम्हारी जानशीनी नहीं करेंगे। हल अंतुम सादिक़िया अन शैइन इन सअल्तुकुम अन, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो सच सच बताओगे? फ़क़ालू नअम या अबुल क़ासिम, या अबुल क़ासिम हाँ हम सच बोलेंगे। क़ाल हल जअल्तुम फ़ी हादिहि शाति सुम्मा, क्या तुमने इस बकरी में जहर मिलाया था? जो बकरी तुमने मुझे भेजी है इसमें जहर मिलाया था? क़ालू नअम, उन्होंने कहा जी हाँ। क़ाल मा हमलकुम अला ज़ालिक, किस चीज़ ने तुम्हें इसके ऊपर उबारा, किस चीज़ की वजह से तुम जहर मिलाने लगे? क़ालू अरदना इन कुंता कादिबन नस्तरीह, कहने लगे हमने सोचा अगर आप झूठे हैं तो आपसे हमारी जान छूट जाएगी। व इन कुंता नबिय्यन लम यदुर्रका, और अगर आप हकीकत में नबी हैं तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। असल में ये एक औरत थी, उसने नबी अलैहि सलाम की दावत की। एक सहाबी ने लुक़मा मुँह में डाल लिया और वो लुक़मा खाने की वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने अभी मुँह में डाला ही था तो आपको पता चल गया, आपने बाहर निकाल दिया। अब उस औरत से जब बुला के पूछा गया कि ये तुमने क्यों किया, तो उसने भी यही जवाब दिया। तो आपने उस औरत को बुला के पूछा क्या तुमने ये हरकत की है? उसने कहा जी हाँ। आपने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन जब वो सहाबी उस जहर के असर की वजह से फौत हो गए तो इस औरत को किसास में कत्ल के बदले में कत्ल कर दिया गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी लम्हात में एक बड़ी अजीब बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं जिस यहूदी औरत ने मेरे खाने में जहर मिलाया था ना, आज मैं महसूस कर रहा हूँ और जहर मेरा गला पकड़ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो गला काट रहा है। वो कि उसके असरात आप आखिरी दम तक महसूस करते रहे। ये उस दौर में बड़ा सिलसिला था। जहर ऐसा होता था कि बंदे को मौका ही नहीं मिलता था बचने का। हत्ता कि जिस आदमी को कत्ल करने का इरादा होता था ना, वो जो छुरा होता था वो सारी रात जहर में भिगो के रखते थे। अब जब वो किसी के ऊपर हमला करता, जो उसका टारगेट होता था, जब उसके ऊपर हमला करता
तो जहां वो टक लगता वहीं पे उसके पेवस्त होने की वजह से पूरे जिस्म में जहर फौरी तौर पर फैल जाता, बंदा मौके पे ख़त्म हो जाता, या चंद दिन गुजारने के बाद वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता। तो ये यहूदी जो है ना, यहूदी आजकल भी आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अच्छा, कितने यहूदी हैं जी पूरी दुनिया के अंदर? क्यों जी अब्दुल क्यों भाई? पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1,40,00,000 तकरीबन। मुसलमान कितने हैं? 1.25 अरब। अच्छा, जो इसराइल के अंदर यहूदी हैं वो कितने हैं? तकरीबन 70 लाख। 70 लाख। और देख लें कि पूरी दुनिया को इन्होंने वक्त डाला होगा। ये बात याद रहे, इस बात में कोई शक नहीं कि फ़लस्तीनी इस वक्त बहुत ज़्यादा मजलूम है, लेकिन ये बात भी कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस जगह तक पहुंचाने के लिए फ़लस्तीन का अपना बहुत ज़्यादा हाथ है। इस स्टेज पे जो जहां पहुंचा हुआ है ना फ़लस्तीन, इस मरहले पर पहुंचने में फ़लस्तीन का अपना बहुत ज़्यादा हाथ। आप कहेंगे वो कैसे? यहूदियों ने जब यहाँ आके अपने आप को बसाना चाहा, जो 10 लाख की जगह थी ना, वो इन्होंने 20-20 लाख में खरीदी और लोगों ने बेच दी। और आपको शायद मालूम हो कि 80% वो जगह उन्होंने खरीदी हुई है, कब्जा नहीं किया। यहूदियों ने वो जगह कब्जा नहीं किया, खरीदी हुई। और फिर इसके साथ साथ जो गज़ा है, इसको कितने रास्ते लगते हैं? 3 रास्ते लगते हैं, 2 इसराइल की तरफ से, 1 मिस्र की तरफ से। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी हैरान कुन है, आपके लिए मालूमाती चीज़ है। यहूदियों ने गालबन 1967 की बात है, 67 की, इन्होंने बैक वक्त 3 मुल्कों से टक्कर ली, उर्दन, मिस्र और शाम। अच्छा, ये जो बैतुल मक़दस है, जो तुर्की की खिलाफत उस्मानिया थी, जिसको बाद में टुकड़े टुकड़े किया गया, उस वक़्त यूरोप के अंदर यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही थी। और रूस को असलहा फराहम करने वाला कौन था? क्यों जी? रूस को असलहा फराहम करने वाले सारे ईसाई थे। ये सारे पुष्टपनाह में खड़े थे, अमेरिका वगैरह दूसरे। अच्छा, मिस्र, ये जो अपना है बैतुल मक़दस, ये किस मुल्क के पास था? उर्दन के पास। बैतुल मक़दस उर्दन की हुकूमत में था। इसराइल ने एक ही वक्त में 3 मुल्कों से लड़ाई शुरू की, और आप हैरान होंगे कि इसने एक ही वक्त में तीनों मुल्कों को इबरतनाक शिकस्त दी। अब यहां पे फिर ये सवाल जन्म लेता है, वो कैसे? कहा यह जाता है, तारीख के अंदर लिखा हुआ है कि मिस्र, शाम और उर्दन, इसके जो जर्नैल थे, इनकी बीवियां यहूदी थी, यहूदन थी। और जिस दिन जंग का आगाज हुआ है, इन्होंने उन जर्नैलों को शराबें पिलाई हुई थी, और इनके जहाज उड़ने से पहले ही इसराइल ने सारे तबाह कर दिए। जो उर्दन था उससे बैतुल मक़दस छीन लिया। शाम, मिस्र में कौन सी तारीखी थी इमारत, वो इनसे छीन ली। और इसी तरह शाम के अंदर ये जो तूरे सैना है, ये छीन ली। हाँ, पहाड़ियाँ। ये 3 मुल्कों को एक ही वक्त में इबरतनाक शिकस्त दी इसराइल ने। और किसके जरिए? औरतों के जरिए। इसलिए ये मामला बड़ा अजीब तर है, इसकी मुकम्मल कहानी पढ़ने की ज़रूरत है।
फिर आप देखिए कि मिस्र ने अपना इलाका बंद किया हुआ, जो गजा की पट्टी मिस्र की तरफ जाती है ना, ताकि कोई फ़लस्तीनी भाग के हमारे मुल्क में ना आए। जहाँ पर बहुत सारे अवामिल दाखिल हैं, वहाँ पर फ़लस्तीनियों का अपना बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ तक पहुँचने में। ना ये ज़मीनें बेचते और ना ये आज तक बात यहाँ पहुँचती। फिर उससे भी अगली बात ये है कि अब अगर कोई घर तबाह हो जाए तो उसको दोबारा नए सिरे से बनाने के लिए NOC जारी नहीं होता, NOC जारी नहीं होता। लिहाजा बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल है। बच्चे औरतें ज़ख्मी होते हैं, उनको जब हस्पताल ले जाया जाता है तो हस्पताल पे भी बम गिरा दिया जाता है। हत्ता कि बाज़ बच्चों ने, वीडियो तस्वीरें आ रही हैं, उन्होंने अपने हाथों पे नाम लिखे हुए हैं कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो इस नाम के ज़रिए पहचान कर ली जाए कि मैं हूँ। क्यों? न्यूक्लियर की जंग जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। ये तो जिस्म क्या, ये हड्डियाँ तक पिघला कर रख देता है। अल्लाह ताला से हम दुआई कर सकते हैं इन अपने भाइयों के लिए, बाकी खाता गोल है। देखिए बरतानिया के अंदर 15,000 बंदों ने बैक वक़्त एहतजाज किया इस बात के ऊपर। इंग्लैंड के अंदर, बरतानिया के अंदर और पता नहीं कौन कौन से, लंदन के अंदर ये एहतजाज किया जा रहा है कि ये बंद की जाए। लेकिन अंदाज़ा करें कि उनको फ़िक्र ही कोई नहीं। उनको कहते हैं ना, इसके कान पे जूं तक नहीं रही थी, उनके कानों पे जूं भी नहीं रही, वो टेंशन ही कोई नहीं। हालांकि आलमी सतह पर जंग बंदी का एक कानून बन चुका है कि कोई मुल्क दूसरे के साथ जंग नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी जनाब वो कीमियाई एटम बम फेंके जा रहे हैं। अभी एटम जो है ना गिराया जा रहा है कि बस्तियों की बस्तियाँ जो हैं वो तबाह हो चुकी, बर्बाद हो चुकी। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए कि ऐसी उनकी ज़िंदगी है। पानी तक की सप्लाई उन तक नहीं पहुँच रही, बिजली क्या, पेट्रोल क्या, खाने की खुराक क्या, अद्वियात क्या, कुछ भी नहीं पहुँच रहा। हर आने वाला लम्हा शहादत के लिए लोग तैयार खड़े हैं, गाजर मूलियों की तरह उनको काटा जा रहा है। अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह ताला इन गासिब यहूदियों से उनको निजात दे और अल्लाह ताला इन यहूदियों के शिकंजे से पूरी उम्मत मुसलमान को महफूज फरमाए। इन्होंने हमारे ऊपर ऐसे शिकंजे गाड़े हुए हैं, ऐसे पंजे गाड़े हुए हैं, पैसे दे दे के, कर्ज़े दे दे के, हैं जी, कि हमारे अपने जो है वो इनके मुसलमानों के हक़ में बोलने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक आखिरी बात मैं जिक्र करना चाहूँगा। पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, ऐसा ही क्यों? पाकिस्तान ने इसराइल को क्यों नहीं तस्लीम किया? तो बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान आज इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो पाकिस्तान का कश्मीर का जो मुकदमा है वो कमज़ोर हो जाएगा। इंडिया उठेगा और कहेगा कि जब उन्होंने, आपने उनकी जो जगह थी फ़लस्तीनियों की, इसके ऊपर इसराइली यहूदी आए और वो अपने कब्ज़े में ले ली, तो हम भी ले लेंगे, तो कौन सा मसला है? पाकिस्तान का मुकदमा कश्मीर के हवाले से बिल्कुल खाक बन के रह जाएगा। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों की, बहनों की, बच्चों की मुआवनत फरमाए। अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमाए। हम दुआई कर सकते हैं और हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हान